हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाजार क्लोज हो जाने के बाद अगर कोई एक एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला था तो वो था विप्रो के Q4 के नंबर्स के ऊपर। एंड यस दोस्तों, विप्रो के Q4 के नंबर्स सामने आ चुके हैं। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बोलता हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो क्या आप लोगों ने विप्रो में कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं, ग्रीन सिग्नल क्या मैं आप लोगों को देने वाला हूँ या नहीं, तो इसी से रिलेटेड ये बातें यहाँ पे होने वाली है। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं विप्रो के नंबर्स के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है भी या नहीं। हालांकि विप्रो कितना डिविडेंड देता है आप सभी लोगों को पता है, ₹1 का डिविडेंड रहता है। एंड ये ₹1 का डिविडेंड भी किन लोगों के लिए कितने लाखों करोड़ का मतलब प्रॉफिट होता है उन लोगों को, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। बट अगर हम लोग इस वक्त की बात करें, कोई भी फाइनल डिविडेंड यहाँ पे बोर्ड ने रिकमेंड नहीं किया है। इंटरिम डिविडेंड ₹1 का जो दिया था जनवरी में, वही यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो 2021 का रहा है, वहाँ पे विप्रो ने एज अ डिविडेंड वहाँ पे घोषित मतलब कर लिया है। हालांकि हम लोगों का जो मेन फोकस रहता है विप्रो के नंबर्स के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, नीचे यहाँ पे आ जाते हैं, कंपनी के नंबर्स कैसे रहे वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। एंड सबसे मेन बात, हमारा जो फोकस रहता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहता है। तो चलिए आपके सामने ये देखिए नंबर्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं और ये नंबर वाली शीट मैंने आपके सामने ओपन की है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो रुपीज़ है इन मिलियंस है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट कैसे रहे, मतलब यहाँ पे आ चुके हैं। यह है कंपनी के इस वक्त के नंबर, दिसंबर मतलब पिछले क्वार्टर का, एंड अगेन मार्च मतलब 2020 ईयर ऑन ईयर बेसिस का। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1,62,454, ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियंस, जो कि लास्ट टाइम 156,700 था एंड उसके पहले 157 था। दोस्तों हम लोग जरूर कह सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेन जो कोर इनकम है वो बहुत ही सॉलिड यहाँ पे आ चुका है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर देना भी भूल गया, आप लोगों को पता है कि TCS एंड इन्फोसिस के वक्त कुछ मैंने बातें बोली थी। क्या बोली थी कि एक इतनी बड़ी कंपनी है कि इवन दो इनके नंबर्स भी खराब आ गए ना, फिर भी मैं आप लोगों को होल्ड करने के लिए सलाह यहाँ पे दे सकता हूँ। विप्रो भी उसी टाइप का स्टॉक है दोस्तों, इवन दो नंबर्स खराब भी आ जाए फिर भी आप लोग इनको होल्ड करके चल सकते हैं। ये इतनी बड़ी कंपनीज है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि कुछ गुडविल उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट। एक दो नंबर खराब होने से इन कंपनी का कोई जर्नी खराब नहीं होता है। हालांकि ये बात की बात है, कंपनी के नंबर्स कैसे आए हैं वो पहले देख लेते हैं। टोटल इनकम की बात करें 167 है, 163 पहले था एंड 163 पहले था। हम लोग कह सकते हैं टोटल इनकम में मतलब कंपनी का बिजनेस यहाँ पे कमाल का यहाँ पे चल रहा है। हालांकि आप लोगों को पता है सिर्फ कमाई करके नहीं चलता है, खर्चों के ऊपर भी कंट्रोल रहना चाहिए। खर्चे की बात करें 130, उसके पहले 124 और उसके पहले 133। खर्चे हम लोग को इन लाइन ही देखने को मिल रहा है, कोई भी एबनॉर्मल खर्चा कम या फिर बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर हम लोग यहाँ पे कर जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट है 37,500 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि लास्ट टाइम 38,500 था एंड उसके पहले 29,600 था। हम लोग कह सकते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मैं वापस कहना चाहूँगा पिछले क्वार्टर से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस दोस्तों परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखा जाता है। हम कह सकते हैं पिछले वक्त तो 29 था, अभी तो 37 है, तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। एंड ये जो मैं सारी बातें बोलता हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ। सेम चीज़ें मैंने इन्फोसिस के लिए भी आप लोगों को बताई थी। सब कुछ टैक्स देने के बाद, उसके बाद जितना भी एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल फिगर यहाँ पे आ रहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अगर हम लोग उसको यहाँ पे देख लेते तो आप लोग देख सकते हैं 29,743 है, जो कि लास्ट टाइम 29,978 था एंड उसके पहले तो 23,452 था। आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट में हम लोग को ज़बरदस्त जंप यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है, राइट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंपॉर्टेंट होता है, मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे मेन ज़्यादा फोकस ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर होता है। हालांकि ये कंपनी टू कंपनी चेंज भी होता है, राइट। हम लोग यहाँ पे बात करें विप्रो के ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। एंड फाइनल अगर हम लोग यहाँ पे EPS के ऊपर भी आ जाते, अर्निंग पर शेयर, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 5.39। यस, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा स्क्रीन तो आपको विजिबल हो जाएगा, बट आप देख सकते हैं 5.39 ये इस वक्त का हम लोग को EPS देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था
5.21 अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबल हो चुका है 5.21, तो उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। एंड उसके पहले तो 4.09 था। सो हम लोग कह सकते हैं विप्रो के भी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। जो रिजल्ट मैं आप लोगों को देख के ये बातें कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा ये जो रिजल्ट शानदार की मैं बातें करता हूँ या फिर धमाकेदार रिजल्ट की बातें करता हूँ, अच्छे नंबर्स की बात करता हूँ, ये मैं कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर भी अगर आप लोग चाहो तो पकड़ सकते हो, या फिर सबसे मेन बात लॉन्ग टर्म। यस, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो इसके हिसाब से विप्रो के नंबर्स भी बहुत ही शानदार है। लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स ज़रूर अगर आप चाहो तो यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। कल क्या होगा परसों क्या होगा उससे रिलेटेड मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाजार में ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे पता है। बट अगर हम लोग बात करें जितने भी IT कंपनीज़ के नंबर आए हैं एंड विप्रो के नंबर मतलब हम लोग को लेट यहाँ पे देखने को मिले, उसके पहले ही बाजार में यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी। मतलब यहाँ पे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि विप्रो के नंबर अच्छे यहाँ पे आ सकते हैं। सो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस यहाँ पे मैंने देखा है, मैं अगेन कहना चाहूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं, बट मैं अपने हिसाब से बात करना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो अगर आप चाहो तो होल्ड करके आगे बढ़ सकते हो। यस दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग एक काम कर लेते, कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो विप्रो के चार्ट पर हम लोग आ चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बाजार को इनके नंबर्स कैसे लगेंगे ना, वो आज ही के दिन हम लोग को अंदाज़ा यहाँ पे आ सकता है। 3.5% की तेज़ी विप्रो में आज यहाँ पे देखने को मिली थी। जस्ट यही रीज़न है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखी जा चुकी है कि इनके नंबर्स अच्छे आएंगे। रिजल्ट के पहले डिलीवरीज देख लेते हैं, तो यहाँ पे 30% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिली है, राइट। विप्रो एक रिटेल इन्वेस्टर का भी फेवरेट स्टॉक इसलिए माना जाता है क्योंकि प्राइस उसकी कम है एंड बोनस की जो भी कोई स्टोरी सुनता है तो वो विप्रो को अपने पोर्टफोलियो में रख ही लेता है। हालांकि विप्रो की एक कड़वी सच्चाई है जो कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता है। कड़वी सच्चाई ये मतलब दोस्तों ये स्टॉक कंपैरेटिवली स्लो चलता है। यस, अगर आपको लगता है 400 से 1000 फटाफट जाएगा तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। ये बहुत स्लो चलता है, इतना स्लो चलेगा कि आप बीच में इसको लॉस में बेचकर भी निकल सकते हो। हालांकि ये करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी। मैं बहुत बार इस स्टॉक से रिलेटेड भी वीडियो बना चुका था, जो मेरी सीरीज़ रहती थी कि कसम खा लो आप अच्छे स्टॉक्स को लॉस में नहीं बेचोगे। उसमें भी मैं इन स्टॉक को इतनी बार आप लोगों को बोल चुका था कि इसको बेचना मत। आज फाइनली आप देख सकते हो ये स्टॉक अच्छी तरीके से रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। सो ज़रूर दोस्तों यही कहना चाहूँगा, विप्रो हर किसी के बस की बात नहीं है। खरीदना तो कोई भी खरीद सकता है, बट उसके बाद ही एक्चुअली बोलते हैं ना युद्ध शुरू हो जाता है, जो होता है कि होल्ड करना आपको आना चाहिए। सो विप्रो के नंबर्स देख के तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए नंबर्स बढ़िया है। एंड अगर आपको यहाँ पे जानना है कि विप्रो के नंबर्स कल कौन सा रिएक्शन यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो विप्रो आप सभी लोगों को पता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि $6 के आसपास आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आज के दिन आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना चाहिए कि विप्रो का परफॉर्मेंस कैसे। जैसे कि कल हम लोगों ने इन्फोसिस का ADR देखा था, 5% डाउन था अमेरिकन बाजार में, जब मैंने वीडियो बनाया था मैं तभी की बात कर रहा हूँ। एंड आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि इन्फोसिस में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। अगेन कहना चाहूँगा ये गिरावट मतलब एंड नहीं होता है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा ही लगता है कि चलो शेयर गिर गया मतलब खत्म हो गया। ये तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टॉक मैक्सिममली हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलते हैं, बट जो उनकी तेज़ी रहती है वो इतनी तेज़ होती है कि बाद में हम लोग पकड़ उनको नहीं सकते हैं। सो ये सारा खेल बताने का मकसद यही है कि विप्रो के जो नंबर्स यहाँ पे मैंने पढ़े हैं, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी वेबसाइट की ओर यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। विप्रो के नंबर्स भी जैसे मैंने TCS के लिए बातें बोली, इन्फोसिस के लिए बोली एंड विप्रो के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि इनके नंबर्स बहुत ही शानदार नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। एंड शानदार का मतलब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको एक थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पे विप्रो के एक पहले जो क्वार्टर के नंबर्स थे बहुत ही ख़राब थे, बहुत ख़राब। मतलब मैंने खुद वीडियो बनाया था, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, क्वार्टर के नंबर आपको मिलेंगे जहाँ पे विप्रो ने बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया था। मतलब आप मेरे शब्दों के ऊपर मतलब फोकस रख सकते हो, मैंने क्या बोला, ख़राब नहीं वर्स्ट। इतना ख़राब परफॉर्मेंस दिया था विप्रो ने, मतलब शायद से 3 से 4 क्वार्टर की पहले की बात होगी, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। बट उस वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं, मैंने एक ही पॉइंट बोला था, क्या, होल्ड। ये एक आपको एडवांटेज मिलता है विप्रो का, विप्रो या फिर बड़े स्टॉक्स का, इवन दो खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी आप उनको होल्ड करके चल सकते हो। ये कोई दूसरा स्टॉक होता ना, उस टाइम जब मतलब विप्रो के खराब परफॉर्मेंस थे, बहुत ही खराब थे, राइट, तो वो स्टॉक वापस कभी कमबैक ही नहीं करता। बट यही तो खासियत होती है, आप लोग क्यों एक्स्ट्रा पे करते हो क्यों स्टॉक के लिए, यही तो सबसे मेन बात होती है जो कि मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। हर चीज़ें किताब में नहीं लिखी होती है दोस्तों, ये आप लोगों को बिटवीन द लाइन ये चीज़ें पढ़ना यहाँ पे आनी चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें आएगी कैसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें आपसे कोर्स लेना है। दोस्तों मैं कोई कोर्स बेस्ड बेचता नहीं हूँ, ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस ही सिखा सकती है। बिलीव मी, जितना आप मार्केट में रहोगे उतना ही एक्सपीरियंस आप लोगों को, मतलब लगातार आप लोग बाजार में बने रहे, आपको बाद में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप लोग कार कैसे सीखते थे, पहले मुश्किल होती थी, बाद में ऑटोमेटिकली होता था। स्विमिंग कैसे सीखते थे, पहले मुश्किल होती थी, बाद में आज भी पानी में आराम से तैर सकते हो। साइकिल
चलाते हो, राइट? कभी भूल सकते हो नहीं, एक बार आ गया तो आ गया। वैसे ही ये सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाद में ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो आप देख सकते हो विप्रो इसके पहले भी बहुत सारे एस्टिमेट मिस कर चुका था। देख सकते हैं Q3 1, उसके भी Q4 पहले की भी अगर मैं बात करूँ 2020 की, आज स्टॉक कहाँ पे, टॉप पे है ना। तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं दोस्तों, बाजार कोई खत्म नहीं होने वाला है, निफ्टी 50 वाला स्टॉक है। एंड यही कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलना चाहूँगा, ये कल के दिन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। टीसीएस भी कल के दिन गिरा था, रिजल्ट के बाद अच्छे आने के बावजूद आज वापस भाग रहा है, कल वापस गिरेगा, ये चीज़ें चलती रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए आप तीनों स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हो, टीसीएस भी, इन्फोसिस भी एंड विप्रो ऑल्सो, राइट? सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, तीनों कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हैं। एंड विप्रो के भी मैं अगर बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करके चल सकते हो। बट अगर आप लोग फ्रेश बाइंग की बात करो, बिलीव मी दोस्तों, आपके पास ज़बरदस्त पेशेंस होना चाहिए, होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, वरना विप्रो हर किसी के बस की बात नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों विप्रो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। एंड आप लोग देख सकते हो विदेश के मार्केट को भी कि विप्रो का परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है, उससे आप लोगों को एक थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा। हालांकि उन चीज़ों को देख के कोई भी आप लोगों ने ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इतना ही मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल सकता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।